जी नमस्कार दोस्तों। आरआरबी एएलपी रिक्वायरमेंट 2026 का हाल ही में अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ था और आज 15 मई 2026 से उसके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो गए हैं और 14 जून तक चलने वाले हैं। मैं आज आपको फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा। और पिछले वीडियो में मेरे पास कमेंट आए थे कि सर हमें फ़ोन से फॉर्म फिल करना सिखाइए। तो दोस्तों आज मैं आपको फ़ोन से फॉर्म फिल करना सिखाऊंगा। चलिए देरी नहीं करते हुए अपने गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आपको आरआरबी सर्च करना है। जैसे ही आप आरआरबी सर्च करेंगे तो आरआरबी होम की पहली वेबसाइट आएगी। उसके ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने एक इंटरफेस खुल के आएगा। आपको 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट ओपन कर लेनी है। उसके बाद आपके सामने 15 मई अप्लाई का ऑप्शन आएगा। अप्लाई के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक और इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अभी हम अप्लाई पे क्लिक करते हैं। अप्लाई पे क्लिक करते ही साइन इन टू योर आरआरबी अकाउंट, लॉगिन विथ आधार पे क्लिक करेंगे हम लोग। लॉगिन विथ आधार पे क्लिक करते ही आपके सामने 10 फ़ोन नंबर वाला ऑप्शन आएगा। उसमें आपके 10 अंकों का फ़ोन नंबर डालना है और नीचे 2 चेक मार्क पे क्लिक करके जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते ही आपके सामने एक ओटीपी आएगा आरआरबी के द्वारा। जैसे अभी हमारे भी आ गया है 939655 करके। ये ओटीपी जैसे हम डालेंगे उसके बाद एक और इंटरफेस खुल के आएगा। उस पर क्लिक करते ही आप चेक मार्क पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे जोन निकल के आएंगे, अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर। तो अभी हम जो है किसी भी एक जोन के अकॉर्डिंग भरेंगे। सबसे पहले चलिए हम कोई भी एक जोन लेने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये सब चीज़ें देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक जोन सेलेक्ट करेंगे। हम लोग जो है अभी अजमेर, मैं आज आपको अजमेर जोन से फॉर्म फिल करना बताऊंगा। अजमेर जोन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने आएगा मेडिकल फिटनेस सेल्फ असिस्टमेंट का ऑप्शन आएगा। उसके ऊपर आप पहला क्वेश्चन है, क्या आप बोलने में हकलाते हैं क्या? तो अगर आप हकलाते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, तो आपको नहीं पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नहीं पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने दूसरा क्वेश्चन खुल के आएगा कि क्या आप के सुनने में कोई समस्या है या नहीं है, तो उसमें भी आपको नहीं करना है। उसके बाद आपके सामने थर्ड क्वेश्चन आएगा, आपकी आंखें 6x6 है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप नहीं भर सकते, तो आपकी है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको यस पे क्लिक करके आगे बढ़ना होगा। उसके बाद आप देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। जैसे ही आप फोर्थ क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आप आई लेंस वगैरह यूज़ करते हैं या नहीं करते, तो आपको नहीं पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने 5वां क्वेश्चन आएगा कि क्या आप किसी प्रकार के चश्मे का उपयोग करते हैं क्या, तो आपको जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर भी नहीं पे ही क्लिक करना है। इसके बाद 6वां क्वेश्चन आपके लिए निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखेंगे कि आप कलर ब्लाइंड है या नहीं है। जैसे आप उसके ऊपर नहीं पे क्लिक करके उसके बाद आपके सामने सेक्शन बी खुल के आएगा और उसके अंदर पहला ही क्वेश्चन है कि क्या आप फिज़िकली डिस्टर्ब है या नहीं है। अगर आपने यस पे क्लिक किया है तो आपको वापस नो पे क्लिक करना होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन खुल के आएगा कि क्या आप कभी कभी अचानक बेहोश हो जाते हैं क्या, तो अगर आप नहीं होते तो आपको नहीं पे क्लिक करना है। अगर होते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि क्या आप लंबे समय तक काम करने के लिए तैयार है, तो आपको यस पे क्लिक करना है। उसके बाद सेक्शन सी खुल के आएगा और उसके अंदर पहले क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि क्या आपको हाई ब्लड प्रेशर है या नहीं है, तो आपको नहीं पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक और क्वेश्चन निकल के आएगा कि क्या आपको किसी प्रकार की कोई अन्य बीमारी है, कार्डिक बीमारी है, तो यस वरना नहीं करना है। उसके बाद अगर आपके सामने एक और क्वेश्चन खुल के आएगा, अंतिम क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप किसी प्रकार की कोई
दवाइयाँ ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको नहीं पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन रह गया है लास्ट वाला, उसके ऊपर भी नहीं करते हैं। उसके बाद आप जैसे ही डी सेक्शन में आएंगे तो आप देख, इसका पहला क्वेश्चन है कि क्या आप नारकोटिक ड्रग वगैरह लेते हैं या नहीं लेते, तो नहीं पे क्लिक करना है। उसके बाद आखिरी सवाल इसमें कह रहा है कि क्या आप एल्कोहल मतलब नशे वगैरह या दारू वगैरह ड्रिंक वगैरह करते हैं या नहीं करते, तो आपको नहीं पे क्लिक करना है और आपको आगे बढ़ना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, चेक मार्क के क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन खुल के आएगा, जिसके अंदर आपसे बेसिक सवाल पूछे जाएंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट क्या है, इसके अलावा आपका नाम, परमानेंट एड्रेस। अगर आपने पहले भी फॉर्म फिल किए हैं तो आपको ये सब फिल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपसे स्टेटस पूछेगा मैरिड और अनमेरिड का। उसके बाद आपसे रिलीजन पूछेगा हिंदू। उसके बाद आपसे पूछेगा लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज कौन सी है, आपकी जो भी लैंग्वेज है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरी हिंदी है तो मैंने हिंदी पे क्लिक किया है। इसके बाद हम लोग एक और सेक्शन पे आते हैं। इसके बाद आपको पूछा जा रहा है कि आप एग्जामिंग लैंग्वेज कौन सी है, तो मैंने हिंदी पे सिलेक्ट किया है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके कोई परमानेंट विजिबिलिटी मार्क बताइए, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सीधे पैर पर चोट का निशान। आपका जो भी हो आप डाल सकते हैं। तो एक और आइडेंटिटी आपसे पूछी जा रही है, तो उसके अंदर भी देखिए आप, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे परमानेंट विजिबिलिटी। दूसरी आइडेंटिटी में हम डालेंगे यहाँ पर हाथ पर चोट का निशान। मेरे हाथ पर चोट का निशान है। इसके बाद हम कम्युनिटी पे आएंगे। कम्युनिटी में आपकी जो भी कम्युनिटी है, जनरल, SC ST OBC, जैसे मेरी यहाँ पर OBC है तो मैंने यहाँ OBC सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आप इंस्ट्रक्शन देखेंगे। OBC सेलेक्ट करने के बाद आप इसके बाद आप देखेंगे कि आपको सेलेक्ट करना है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कहाँ से बना है। जैसे आपके एरिया में अगर आप डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे डिप्टी कलेक्टर सर्च किया है, सेलेक्ट किया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपकी कास्ट का क्या नाम है। आपका जो भी कास्ट का नाम है, यहाँ पे मेरी कास्ट का नाम, जैसे हम कुम्हार हैं तो हम, मेरा यहाँ पे कुम्हार मैंने सेलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ पर है स्टेट। यहाँ हम, मेरा जो स्टेट है राजस्थान है, तो मैं यहाँ राजस्थान सर्च करके सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद आप देखेंगे कि इशूइंग डेट आई है। इशूइंग डेट जो है, ये सर्टिफिकेट आपका 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। जैसे अभी जो चल रहा है से पुराना नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, मेरा जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर है आप देख पा रहे हैं, मैंने मेरे जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर डालने के बाद आपको भी बिल्कुल ध्यान से ये चीज़ें डालनी है दोस्तों। बिल्कुल ध्यान से टाइम लेकर डालना है, ये नहीं है आप जल्दीबाजी में कुछ गलत चीज़ डाल दें। इसके बाद आप जैसे ही नीचे आएंगे आपको एक और चीज़ जो देखने को मिलेगी। इसके बाद आपको, जैसे मैंने अभी स्टेट भी सिलेक्ट कर लिया है, डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर लिया है, परमानेंट एड्रेस के अंदर। फिर हम लोग सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव और नेक्स्ट दिख रहा होगा आपको। जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो डिटेल सेव हो रही है, मेरी पर्सनल डिटेल्स सेव्ड लिखे हुआ आ रहा है। इसके बाद हम लोग अदर डिटेल्स वाले सेक्शन के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ूंगा, मेरे सामने एक और इंटरफेस खुल के आएगा। इसके अंदर मेरे से पूछा जा रहा है कि, अभी थोड़ा टाइम ले रहा है ये। सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है क्या। डिटेल सेव होने में कुछ टाइम लग रहा है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है क्या आप एक्स सर्विसमैन है। अगर आप हैं तो यस पे क्लिक करके आपका जो भी डिफेंस टाइमिंग था, जितने समय आपने सर्विस करी, उसके बाद रैंक क्या था, ठीक है, ड्यूटी टाइमिंग क्या थी, ये सिलेक्ट करनी है। उसके बाद अगर आप नहीं है तो नहीं पे क्लिक करना है।
इसके बाद अगर आपको इसके बाद आपके सामने एक और इंटरफेस खुल के आ रहा है कि क्या आप ईबीसी मतलब फीस कंसेशन के लिए एप्लीकेबल है या नहीं। अगर है तो यस, वरना नहीं डालना है। उसके बाद डिटेल ऑफ सेविंग रेलवे एप्लीकेंट, क्या आप रेलवे के एम्प्लॉय हैं। अगर हैं तो यस, अदरवाइज नो करना है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आई अंडरस्टैंड एंड एग्री पे क्लिक करके जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा, बैंकिंग डिटेल फॉर रिफंड फ़ी के लिए आ रहा है। यहाँ पे मेरे को मेरा 12 अंकों का आधार नंबर डालना होगा। जो भी आपका आधार नंबर है वो आपको डालना है। मैं यहाँ मेरा डाल के आगे बढ़ रहा हूँ। सेव करने के बाद जैसे ही मैंने ओके किया, मेरे बैंक का नाम आ गया ICICI बैंक लिमिटेड। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा मैं। जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, इंटरफेस खुल के आएगा। उसके बाद मेरे सामने एक जैसे ही इंटरफेस पे क्वालिफ़िकेशन, मैंने मेरी 10th सेलेक्ट करी है। क्वालिफ़िकेशन में 10th स्टेट सेलेक्ट करेंगे। आपका जो भी स्टेट है वो आप सेलेक्ट करेंगे। मेरा जो स्टेट है राजस्थान रहने वाला है। यहाँ पे मैंने राजस्थान पे क्लिक किया। डिस्ट्रिक्ट मेरा अजमेर है तो मैंने मेरा अजमेर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया। बोर्ड, आपके 10th क्लास में आपका जो भी बोर्ड था, मतलब जिस भी बोर्ड से आपने आपकी 10वीं पास करी है, जैसे कि मैंने करी है मेरे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान से, तो वो डालनी है। उससे पहले मैंने जैसे अभी आप देखेंगे कि मैं डाल रहा हूँ मेरा पासिंग ईयर। जैसे कि मेरा पासिंग ईयर 2016 रहने वाला है, 21 जून 2016। उसके बाद यहाँ पे मेरे रोल नंबर, आपके जो भी 10th के रोल नंबर है आपको डालने हैं। 10th के रोल नंबर डालने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आपके सामने एक और इंटरफेस खुल के आएगा। पहले मैं यहाँ बता देता हूँ आपको कि आपका जो 10th क्लास का बोर्ड का नाम है वो आपको डालना है। बोर्ड का नाम डालने के बाद आपको पूरा नाम लिखना होगा, शॉर्ट में नहीं चलेगा नाम यहाँ पे। जैसे कि मेरा है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, ये मेरे बोर्ड का नाम है। ये लिखने के बाद यहाँ पे नीचे आप एक सेक्शन देख रहे होंगे, SSLC मैट्रिकुलेशन SSC 10th क्लास सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, जो भी आपके सर्टिफिकेट सीरियल नंबर है वो डालने हैं, ऐड करना है। इसके बाद अगर आपने और भी कोई क्वालिफ़िकेशन करी है, जैसे कि ITI, डिग्री इन इंजीनियरिंग, 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, जैसे कि मैंने डिप्लोमा कर रखा है तो मैं डिप्लोमा पे सिलेक्ट करूँगा। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रखा है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा सिलेक्ट करके आगे बढ़ूँगा। उसके बाद आप देखेंगे कि आपने किस में करा है डिप्लोमा, कोर्स का नाम क्या है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। लिखने के बाद आपको आपका स्टेट सेलेक्ट करना है, जैसे आपका जो भी स्टेट हो जहाँ से आपने डिप्लोमा किया हो। जैसे मैंने राजस्थान से किया है तो राजस्थान। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट अजमेर, मेरा अजमेर रहने वाला है। नेम ऑफ कॉलेज, मेरे जो भी जहाँ से मैंने डिप्लोमा किया है उस कॉलेज का नाम, जैसे आपके कॉलेज का नाम आएगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे मेरे कॉलेज का नाम आ रहा है तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर से मैंने ये किया है। इसके बाद आप साइड में देख रहे हैं कि डेट ऑफ पासिंग, कौन से साल में आपने पास किया था। जैसे कि मैंने 2021 में पास किया था और अगस्त में पास किया था, वैसे ही आपको भी आपका पता होना चाहिए। 27 अगस्त को मैंने पास किया था। इसके बाद डिटेल ऐड करने के बाद आपको आगे बढ़ना है।
इसके बाद आपके पास एक इंटरफेस खुल के आएगा अपलोड प्रोफाइल का, तो इसमें अलाउ दिस टाइम करना है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके सामने एक इंटरफेस खुल के आएगा कैप्चर लाइव इमेज, कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल। इसके बाद आपके सामने फ़ोटो कैप्शन इंस्ट्रक्शंस आएंगे। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसके बिना आपकी फ़ोटो क्लिक नहीं होगी सही से, और हो सकता है तो आपको बिल्कुल क्लियर आपकी फ़ोटो रखनी है और वाइट बैकग्राउंड पे ही आपकी फ़ोटो लेनी है। जी हाँ दोस्तों, और 5 मिनट में आपको तीन ही बार मौके मिलेंगे, तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसके अलावा आपको जो है टी शर्ट वाइट नहीं पहननी है दोस्तों, आप ब्लैक, ब्लू ऐसे कोई भी टी शर्ट पहन सकते हैं, लेकिन वाइट टी शर्ट नहीं पहननी है। मैं आपको अभी इंस्ट्रक्शंस दे देता हूँ साफ़ ही। इसके बाद जैसे देखिए लाइव कैप्चर लाइव इमेज पे हम क्लिक करेंगे। आप अगर ट्विन है तो ट्विन पे क्लिक करना है, अगर नहीं है तो नहीं पे क्लिक करना है। जिससे मैंने गलती से क्लिक कर दिया यस पे, तो मैं वापस नो पे क्लिक करके लाइव इमेज। जी, अब देख पा रहे हैं आप इमेज लेते वक्त आपको जो है आपका, अभी देखिए मेरे पास मैंने जो फ़ोटो ली है वो अभी देखते हैं कैसी आती है। यहाँ कुछ आ रहा है लिखे हुआ फेस इज़ टू लार्ज, जैसा कि भी आपने खुद ने देखा है कि मैं बिल्कुल पास से फ़ोटो ले रहा था। तो मैं दोबारा कोशिश करता हूँ एक बार, और अभी मैंने नो पे क्लिक किया है और वापस मैं दूर से फ़ोटो ले रहा हूँ। अब आप खुद देखिए दोस्तों, दूर से फ़ोटो लेने के बाद मेरे पास क्या लिखे हुआ आ रहा है मेरे को, मैं खुद भी ओके, ये आ चुका है दोस्तों कि अभी फ़ोटो सही क्लिक हो चुकी है। इसके बाद मेरे को सेलेक्ट करना है मेरा सिग्नेचर। आपका जो भी सिग्नेचर है वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने सिग्नेचर का जो इंस्ट्रक्शंस है मैं आपको बता दूं कि 49 KB से बड़े नहीं होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, 49 KB से बड़ा बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा टाइम ले सकता है दोस्तों इंटरनेट की वजह से। इसके बाद सेव डिटेल्स एंड नेक्स्ट पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे, डिटेल्स वर सेव्ड वाला मैसेज आ चुका है हमारे पास। इसके बाद मेरे सामने एक इंटरफेस खुल के आ रहा है कि आप अजमेर की, आप अभी एक मिनट रुकिए दोस्तों, मेरे को पहले लिखना होगा अजमेर की कौन सी डिटेल्स, कौन सी 2 जगहों से, अजमेर जोन की कौन सी 2 जगहों से आप भरना चाह रहे हैं। तो पहले मैंने नॉर्थ और दूसरा अजमेर का वेस्ट चूज़ किया। उसके बाद मेरे को मेरा पैलेस, नेम ऑफ पैलेस डालना होगा कि जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ किशनगढ़ शहर से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने अपना शहर का नाम डाला है। आपको भी आपके शहर का नाम डालना होगा। शहर का नाम डालने के बाद जैसे सेव डिटेल करके मैं आगे बढ़ूँगा तो मेरे पास प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, जिसमें मैं डिटेल्स देख सकता हूँ कि क्या क्या डिटेल मेरे द्वारा करी गई है। जैसे कि मेरा नाम, फादर नेम, कास्ट, मैट्रिक, इसके अलावा जो भी मेरी आइडेंटिटी है वो, ये सारी डिटेल आपके सामने भी ऐसी की ऐसी खुल के आएगी। मैरिटल स्टेटस, आपको ये बिल्कुल बारीकी से देखनी है दोस्तों। इसके बाद आप जैसे ही नीचे सेव एंड सबमिट 2 ऑप्शन है, चेक मार्क पे क्लिक करके सबमिट कर देंगे। इसके बाद आपके सामने थोड़ा टाइम ले रहा है, इंटरफेस खुलेगा एक और। इसके बाद मेरे पास एक मैसेज आ चुका है कि एप्लीकेशन वर सबमिट सक्सेसफुली, प्लीज़ मेक ए पेमेंट। तो अब मुझे पेमेंट वाले सेक्शन पे क्लिक करना होगा, पे विथ SBI। SBI के द्वारा यहाँ पे पे होता है, लेकिन यहाँ पे एक और बहुत अच्छी चीज़ RRB के द्वारा दी गई है लोगों की सहायता के लिए, वो है कि आप UPI, फ़ोनपे वगैरह, जीपे वगैरह, भारत पे वगैरह, जो भी आप UPI, स्लाइस कार्ड वगैरह जो भी आप यूज लेते हैं,
उसके द्वारा आप भर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी यूपीआई सिलेक्ट किया है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है दोस्तों। यूपीआई सेक्शन पे क्लिक करने के बाद पे नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंटरफेस खुल के आएगा। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को